अभी बाप दादा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं और बाबा की वरदानी छत्र छाया में उड़ चलते हैं। पांडव भवन हिस्ट्री हॉल कॉर्टली स्टूडेंट के रूप में अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज करते हैं और सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। पिछली मुरली हमारी खत्म हो चुकी थी 9 अक्टूबर की, जो वृत्ति के ऊपर थी, पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृत्ति, ये कंप्लीट हो गई थी। आज हम नेक्स्ट मुरली शुरू कर रहे हैं 18/10/71 की। दीपमाला, चैतन्य दीपकों की माला की यादगार। वैसे तो आज स्वतंत्रता दिवस है, हर एक को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आज त्योहार के रूप में हिंदुओं में ये मनाया जाता है तीज का त्योहार, हरियाली तीज, जो हमारे सर्व गुणों और श्रृंगारों से इसकी तुलना करते हैं। जब शिव साजन हम पर ज्ञान बरसात करते हैं तो उस खुशी में आत्माएं झूमती हैं, झूलती हैं उसकी यादों में। उसी का यादगार तीज त्योहार मनाया जाता है। तो बाबा हमारे साथ दिवाली मना रहे हैं आज। ओम शांति दीदी। हम्म। लौकिक बिटिया का जन्मदिन है दीदी। आज अच्छा, शुक्रिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। शुक्रिया दीदी। शुक्रिया सभी बहुत का। बहुत शुभकामनाएं। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अमृत वेला में इंडिपेंडेंस डे तो मनाया सुबह 15 मिनट्स स्टार्टिंग में, बहुत अच्छा लगा। लेकिन तीज तो नहीं मनाया हमने। तीज भी मनाया ना साजन के साथ, 16 श्रृंगार किए। अच्छा, वो नहीं पता चला वो था कि वो ऐसे तीज मना तीज रहे। नाम नहीं बोला, तीज क्या नाम नहीं बोला, 16 श्रृंगार शिव साजन का साथ लिया। हाँ, वो ठीक था, बाबा से ठीक है 16 फिर। कलाएं, हाँ 16 फिर कलाएं। मना लिया। हाँ मनाया ना, 16 थैंक कलाएं भी की। थैंक यू दीदी। हाँ, दोनों ही रखे थे पहले स्वतंत्रता दिवस, और उसको तीज नाम नहीं दिया था, उसे शिव साजन के रूप में उसके साथ का अनुभव किया था। तो अभी हम दिवाली मनाते हैं, हमारा तो हर हर क्षण त्योहार है। तो अभी बाबा चैतन्य दीपकों की माला की यादगार दीपमाला मना रहे हैं। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आप दीपकों की माला देखने के लिए आए हैं। जो दीपमाला का यादगार दिवस लोग मनाते हैं, लेकिन बाप दादा चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। आप सभी भी जब दीपमाला के दिन जगे हुए दीपकों को देखते हो, तो देखते हुए ये खुशी होती है कि हमारी ही यादगार मना रहे हैं। बाबा प्रश्न से पूछ रहे हैं, क्या जब दीपमाला के दिन जगे हुए दीपकों को देखते, दिवाली आती है और हम देखते हैं दिए जग रहे हैं, तो क्या ये खुशी होती है कि हमारी ही यादगार मना रहे हैं? होती है ना। जब बिल्डिंग्स पर वो लड़ियां दीपकों की लटकती हुई देखते हो, तो क्या परम धाम याद नहीं आता है? परम धाम में आत्माएं कैसे लड़ियों के रूप में सजी हुई हैं। ये सब यादगारें हमारी हैं। ये अब हर एक त्योहार पे याद आता है। अब जैसे हाँ श्रावण मास में भी आता है कि बिल्कुल। हमारा यादगार है, हमारा या ही तपस्वी स्वरूप जब का शिव पूजन कर साजन रहे का हैं। ज्ञान, जब उसका ज्ञान मिलता है तो ज्ञान बरसात होती है। और उस ज्ञान बरसात के लिए ही देखो ये दोनों चीजें, की शिव की पूजा होना और उसमें शिव पर जल चढ़ाना। कितने कांवरिये सड़कों पर दिखते हैं इस समय। सोचो, अपने को गर्व महसूस होता है कि कितनी यात्राएं कर करके जा रहे हैं, नंगे पैर, कितने बड़े बड़े उसमें जल भर कर लाते हैं वहां से। या तो हमारा पूजन गायन कर रहे हैं या हमारे बाप का कर रहे हैं, दोनों की नहीं, हमारे खुशी। बाबा का है।
ये नहीं बाबा का है। नहीं, हम्म। शंकर स्वरूप में भी करते हैं ना दीदी जब। हाँ, शंकर पता नहीं है ना कि शिव और हाँ, शंकर, वैसे तो शिव पर जल चढ़ाया जाता है, हाँ। लेकिन वो पता नहीं, उन्हें शंकर के रूप में भी मान लेते हैं। तो ये शिव बाबा की यादगार, और आत्माएं झूलती हैं उसके आनंद अतीन्द्रिय सुख में, तो उसका यादगार ये सब यादगारें चल रही है। तो इसमें हम आ जाते हैं, जो आत्माएं जो उस पर उसको अपनाया, जिन्होंने उन ज्ञान ज्ञान को अपनाया, तो वो सुख में झूलती हैं। तो आजकल तो इसका अलग ही रूप हो गया है। पहले तो गांव में और झूले पड़ते थे, झूलते थे, उसमें गीत होते थे। आजकल तो पार्टीज हो गई हैं इसकी। तो आगे बाबा कह रहे हैं, आओ दिवाली पर वापस आ जाते हैं। जैसे जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है, वैसे अपनी यादगार को देख स्मृति आने से आप सभी भी विश्व के बाप और सारे विश्व की आत्माओं को प्यारे लगते हो। तो आज यादगार रूप को प्रत्यक्ष रूप में देखने आए हैं। माला में एक दाना नहीं होता है, अनेकों की माला बनती है। अगर एक दीपक अलग हुआ, जगा हुआ हो, तो उसे दीपकों की माला नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही अनेक दीपक जगे हुए माला के रूप में दिखाई देते हैं। तो हर एक अपने को इस दीप माला के बीच पिरोया हुआ जगा हुआ दीपक समझते हो। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ने बोले हैं, जो दीपमाला जगी हुई दीपमाला में तुम हो, हम्म। ऐसे हम्म। सोचते हो? जी बाबा, मैं हूँ उसी जगी हुई दीपमाला में। माला, दीपकों की माला, अलग से नहीं हो ना, कि हाँ अलग जो दीपक जगा होता है उसको माला में नहीं कहते हैं। और जो माला होती है, जैसे लाइन पहले पंक्तियां लगाते थे ना, ऐसे दीपकों की पंक्तियां हैं, उस जी। पंक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ, तो और जो हम अभी हम आत्मा की बात कर रहे हैं, तो हम उस हम्म, जगी हुई दीपक में। राइट राइट, वही हाँ। वही। तो हम सब उसके बीच में है ना, सब एक साथ हैं, संस्कार मिलन होता है। हम उससे अलग तो नहीं जग रहे ना, सबके साथ जगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा, तो हर एक अपने को इस दीप माला के बीच पिरोया हुआ जगा हुआ दीपक समझते हो। व आप लोग भी अनेक जगे हुए दीपकों की माला देखते हुए हर्षित होते हो, खुशी हो रही है। आज दीपमाला के दिन आप सभी ने दीपावली मनाई। ये 18/10/71 है, यानी कि उस दिन दिवाली या छोटी दिवाली होगी। छोटी दिवाली पे आते थे पहले बाबा, बड़ी दिवाली पे नहीं। एक दिन पहले आते थे, हर त्योहार के एक दिन पहले आते थे। होली है तो छोटी होली पे। आज विशेष रूप से दिवाली मनाई। यूं तो सदैव जगे हुए दीपक हो, लेकिन जब विशेष यादगार का दिवस होता है, तो विशेष आत्माओं को क्या करना चाहिए? विशेष आत्माएं जो विशेष रूप से निमित्त बनते हैं, उन्हों को विशेष सर्विस क्या करनी है? विशेष आत्माओं को तो अन्य से विशेष कार्य करना है ना, क्योंकि जो अन्य आत्माएं भी कर सकती हैं और कर रही हैं, वह क्या, तो बाकी फर्क क्या हुआ? वह किया तो बाकी फर्क क्या हुआ? हमने भी कुछ ऐसा नहीं किया, हमने भी दीप जला लिए, उसमें खुश हो लिए, हमने भी सेम सेम किया, तो क्या किया? हम तो सदैव जगी हुई आत्माएं हैं ना। तो क्या करना है? बाबा कहते हैं, विशेष आत्माओं को विशेष कार्य करना है। बाप दादा विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों की और भक्तों की तीनों ही रूप से सेवा करते हैं।
विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन, अब ये करना है, इस पर अंडरलाइन किया हुआ है हमने पहले भी। विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन, साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से, अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। हम्म, क्या करना चाहिए, क्या बोला बाबा ने? दीदी और मुरली बड़ी क्लियर नहीं हुआ। फिर से पढ़ती हूँ। बाबा ने कहा विशेष आत्माओं को विशेष कार्य करना है, जैसे दिवाली है तो सबकी तरह ऐसे मनाते नहीं रहना है, आपने भी दीप जला दिए, ठीक है, थोड़ा बहुत सजा दिया। क्या करना है, इस यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन, साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से, अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा, सब कुछ आ गया इसमें, आत्माओं में बल भरना चाहिए। कौन सा साक्षात्कार मूर्त बनेंगे? जैसे वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, तो लक्ष्मी, महालक्ष्मी की तस्वीर है, चार हाथ जो दिखाए हैं, जैसे विष्णु की जो चित्र है ना, उसमें नारायण आगे दिखाए हुए हैं, पीछे लक्ष्मी मर्ज्ड है, मतलब दिख नहीं रही है लक्ष्मी, जो चार हाथ है, दो हाथ नारायण के, दो हाथ लक्ष्मी के, लेकिन वो विष्णु स्वरूप में नारायण आगे दिखते हैं, महालक्ष्मी के स्वरूप में लक्ष्मी आगे दिखती है, नारायण पीछे मर्ज्ड है, क्योंकि चार हाथ है, और ऐसा बाबा ने कहा है। तो क्या करना है, साक्षात्कार मूर्त बनना है, किसका? महालक्ष्मी का, क्योंकि वो धन की इच्छा कर रहे हैं ना, धन दो, धन दो, धन दो। जो पूजन की थाली होती है उसमें भी धन रखते हैं। यहाँ तो असली धन बाबा ने बताया ज्ञान गुण शक्तियों से। हम्म, इससे सजे हुए साक्षात्कार मूर्त बन, साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, है ना, सब आत्माएं पुकार रही हैं धन दो, लक्ष्मी से मांगती हैं, तो उस समय ऐसे साक्षात्कार मूर्त बन, कल्याण की भावना रखनी है कि ये दुखी आत्माएं हैं, कमजोर हो गई हैं और धन से भिकारी हैं, वो तो स्थूल धन मांग रही है, तो उसका भी इच्छा पूरी करनी है, और जो असली धन है, ज्ञान धन, वो भी देना है। तो इसमें दिवाली पर भी जगह जगह वैसे कम होता है, क्योंकि आत्माएं बहुत बिजी होती है, किसी को फुर्सत नहीं होती ज्ञान सुनने की, तो दिवाली पे तो ज्यादातर नहीं करते हैं, लेकिन दिवाली के बाद स्नेह मिलन करते हैं, तो तब बता सकते हैं ये क्यों मनाया जाता है। अन्नकूट की सेवा रहती है तो कुछ वो भी करते हैं, भोग लगता है, तब कर सकते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा, समझ आया? अपनी रूहानी स्नेह के स्वरूप से अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए, ये कार्य हमको करना है। जैसे अव्यक्त रूप में साक्षात्कार मूर्त बनने का मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि हमारा कोई लाइट का रूप दिखेगा। साक्षात्कार मूर्त मतलब जो इच्छाएं हैं हम संपर्क से, संकल्प से, संबंध से, वो पूरी होती हुई दिखे। ठीक है, जैसे अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर बच्चों की सेवा करते हैं, बाप दादा का आह्वान करते हैं ना, तो बाबा सेवा कर रहे हैं ना हम बच्चों की। वह समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि बाप दादा ने मेरे से मुलाकात की, मेरी याद का रेस्पॉन्स दिया, व मेरी याद का प्रत्यक्ष फल मैंने अनुभव किया।
अथवा भक्त भी अनुभव करते हैं कि हमारे प्यार व भावना का फल भगवान ने पूरा किया। ये दोनों करते हो, बच्चे भी करते हैं और बाबा कह रहे हैं भक्त भी करते हैं। यह अनुभव प्रैक्टिकल रूप में होता रहता है, चलता रहता है दोनों में। ऐसे विशेष आत्माओं को अपने अव्यक्त स्थिति में अपनी रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट हाउस और माइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। कितना लंबा सेंटेंस है, 4 लाइनों में ये खत्म हो रहा है। क्या बोला बाबा ने? अभी क्या करना चाहिए? विशेष आत्माओं को अपने अव्यक्त स्थिति में अपनी रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट हाउस और माइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। काफी बड़ा सेंटेंस। वेरी गुड, बहुत बड़ा सेंटेंस है। एक लाइन में हम करेंगे अपनी रूहानी लाइट माइट स्थिति द्वारा हम चारों ओर लाइट और माइट स्थिति को फैलाएंगे। इसका वरदान भी बन सकता है, यहीं से तो वरदान निकालते हैं। जी 4 4 5 5 लाइनें लेते हैं और उसका वरदान बनाते हैं। ओम शांति क्या दीदी। वरदान बनेगा? ओम शांति दीदी, जो हम बीच में करी थी ना इसकी प्रैक्टिस, मैं लाइट हूँ, मैं हाँ माइट हूँ, हाँ तो ये भी अच्छा है ना। अभी लाइट हो तो बिल्कुल हाँ। सूक्ष्म में आ जाओ, माइट है तो बिल्कुल लाइट, फैला दो, हाँ, लाइट हो फैला तो दो बिंदी, किरणों को। सफेद हाँ बिंदी जी, देखे, माइट हो तो उसका प्रकाश फैलता हुआ देखे। प्रकाश मैं फैलाता लाइट हूँ, हुआ। मैं ये माइट भी हूँ। कितने किरणें जा रही हैं चारों तरफ, हम्म, अलौकिक। बिल्कुल। इसको कहते हैं बेहद की सर्विस। यदि बाबा ने 2 चीजें बोली कि इस विशेष आत्माओं के लिए कि एक तो ये लाइट हाउस माइट हाउस वाला और साक्षात मूर्त बनने के लिए बोला बाबा ने। पहले हम्म। पहले साक्षात मूर्त बोला ना, हाँ, वो उस दिवाली कि के स्वरूप से बोला कि दिवाली हाँ का पूजन है, पूजन कर रहे हैं तो हाँ, साक्षात्कार मूर्त पर सूक्ष्म उनकी वो शक्तियों कर, द्वारा आत्माओं में हाँ। बल भरना, और एक ये लाइट हाउस माइट हाउस। अलग अलग स्थितियां हैं ना, ये एक वो कर सकते हो, वो आकारी स्थिति है, ये निराकारी स्थिति और आकारी भी है। उसमें हमारा स्वरूप दिख रहा है, सारे स्वरूप इसमें भी बाबा बताते रहते हैं। निराकारी, आकारी, साकारी, तीनों की ड्रिल चलती रहती है। इसको कहते हैं बेहद की सर्विस। तो क्या वरदान हुआ? अपनी अव्यक्त स्थिति द्वारा चारों ओर रूहानी सेवा करने वाले लाइट हाउस माइट हाउस भव। ठीक है ना, ये वरदान बन गया। ऐसे अनुभव व महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से यादगार के दिन मुझ विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं। राजा रानी है ना, ये लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं? उनका देखा है? जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, जो दिवाली का पूजन करते हैं उसमें 21 दिए जलाते हो तो ठीक है, एक बड़ा दिया जलाते हैं, बाकी छोटे। उसके दिन लक्ष्मी का घर भी बना होता है। आजकल तो घर मिट्टी के मिलने लगे हैं, लेकिन जो पहले होता था चांदी का घर, हमने देखा है, हमारे पास भी है, चांदी का घर होता है उसको। और पहले सोने का भी कुछ लोग रखते थे, लेकिन अब वो सोना तो बहुत बड़ा इतना नहीं हो पाएगा। चांदी का हटरी बोलते हैं उसको, चांदी की हटरी, उसके अंदर बिठाते हैं लक्ष्मी। वैसे ही बैठी हुई रहती है लक्ष्मी गणेश, उसका पूजन करते हैं। तो ये क्या बोला बाबा ने कि राजा रानी है ना, गणेश तो राजा नहीं है, लक्ष्मी और गणेश को दिखाते हैं, नारायण को नहीं दिखाते। लक्ष्मी नारायण का चित्र रखते हैं और इस घर में लक्ष्मी और गणेश को बिठाते हैं। तो एक तरीके से रानी व राजा का जो आवाहन करते हैं,
दीपमाला पर बाबा कहते हैं ना, राम राज्य, तो राम जो अयोध्या में पहुंचे उसकी यादगार मनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मुझ विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, सारी आत्माएं जो है मेरा आवाहन कर रही हैं। अल्पकाल के रिद्धि सिद्धि वाले, अब ये बाबा आगे पहुंच गए। देखो, दिवाली का पूजन होता है ना उस रात, काली पूजन भी होता है उस रात, होता है कि अगले दिन होता है? पहले वाले दिन काली पूजा, हाँ, उससे पहले वाले दिन। पहले हाँ, दिवाली के अगले दिन होता है ना। अगले दिन होता है ना, अगले दिन होता है, या पहले दिन नहीं होता है, अगले दिन होता है। काली पूजन रखते हैं पहले दिन तो। छोटी दिवाली पे किसकी पूजा होती है? हनुमान जी की होती है शायद, है ना? और उससे पहले दिन धनतेरस, वो जो धनवंतरी है, धन के देवता दिखाते हैं, उनकी पूजा होती है। हनुमान जी की पूजा तो उसी दिन होती है जिस दिन लक्ष्मी जी की होती है, सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा होती है। अच्छा। और हाँ, पर नरका चौदस छोटी दिवाली पर ना सब नरक दिखाते हैं। चौदस नरक चौदस। और ये काली की यादगारें पूजा। हैं सारी। हाँ, ये काली हम्म। की पूजा तो हमने कभी सुनी नहीं थी, आज हाँ, आपसे सुन होती रहे है, हैं। होती है, नहीं, होती है। होती होगी जब भी तो आप बता रहे हो, हमने पहली बार हाँ, ही सुनी है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर की तरफ जो ईस्टर्न साइड में ज्यादा होती है, हाँ जी, हमने नॉर्दर्न आज साइड हाँ, में पहली बार कम उसका सुनी। होती है। उसका नाम ही इसलिए काली चौदस ही हम लोग बोलते हैं हाँ, दीदी। अच्छा। हाँ। और अगले हाँ, दिन धनतेरस होती है ना। हाँ, उसके करते अगले होंगे, दिन। थोड़ा आगे पीछे कोई कर देता है। हाँ। ये यहाँ मुझे याद नहीं है किस दिन करते हैं, तो ऐसा होता है। तो तो बाबा दीदी कह रहे हैं। एक्चुअली हम्म। एक्चुअली जो धन्वंतरी जो है ना दीदी, वो हम्म। आयुर्वेद के देवता है। वेद, किसके लिए? वेद, आयुर्वेद मेडिसिन, कहीं भी आप आयुर्वेदिक मेडिसन, हाँ। जाएंगे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, हाँ, वो धन्वंतरी धन्वंतरी जो का है वो पिक्चर नाम भी पिक्चर है लगा ना है। दवा का। हाँ, हम्म। हाँ, सबसे पहले यही निकले थे ना समुद्र मंथन में। ये तो हाँ। जी दीदी, हाँ जी। बिल्कुल सही दीदी। हम्म। तो ये औषधियां ही मतलब सबसे बड़ा धन ऐसा बोलते होंगे शायद, इसीलिए धनवंतरी, धन का उस दिन खरीदते हैं ना बर्तन वर्तन लोग। भाई पहले वाले दिन फिर उनकी पूजा होती है, धन्वंतरी, धनतेरस। हम्म। 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 तो बाबा कह रहे हैं, हाँ, प्रजा को अपनी सेवा द्वारा अनुभव नहीं करा सकते। अल्पकाल के रिद्धि सिद्धि वाले एक स्थान पर रहते हुए अपने भक्तों को वह अपने रूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा सकते हैं। अभी तो ऐसे संत नहीं रह गए, पहले थे ऐसे जो बहुत डूबे रहते थे भक्ति में या सिद्धि करते थे, तो जो उनके शिष्य होते थे या जो उनको फॉलो करते हैं दूर बैठे भी उनको अपना साक्षात्कार करा देते थे। तो क्या विशेष आत्माएं अपने लाइट व माइट द्वारा भक्तों को व प्रजा को अपनी सेवा द्वारा अनुभव नहीं करा सकते? ये जो आजकल एआई निकल गया, ये क्या है? यही तो है। एआई में खड़ी हुई मूर्ति, इमेजेस, लाइट की पूरी इमेज खड़ी हुई दिखती है, ये साक्षात्कार क्या है? यही तो एआई है। तो जब ऐसे विशेष यादगार के दिन आते हैं तो विशेष आत्माओं को ऐसी विशेष सर्विस पर अनुभव करना चाहिए। ऐसे सर्विस की कराओ भाई, कराओ साक्षात्कार। कैसे कराएंगे? बस अपने को वो समझना है, अपना रूप देखना है सामने, तो ये अपने आप ही हो जाएगा। कराने का मतलब क्या है? अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाओ और अनुभव करो भक्तों के सामने। आज किया था ना ये, आज बहुत सारी चीजें अमृत वेले में बाबा ने कराई, ये भी किया था। शंकर पार्वती का रूप कर मंदिर में भी गए थे, सूक्ष्म वतन में भी विचरण किया था। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी सर्विस की, अच्छा ये रही सर्विस। वो भक्त लोग एक साल में एक बार त्योहार बनाते। हम रोज अमृत बेला में त्योहार बनाते। हमारा हर रोज होता है, राइट।
और दीपावली के दिन अपने प्रति विशेष अटेंशन रहा। आज के दिन अपने आत्मा के संस्कारों में सदा के लिए परिवर्तन लाने का विशेष अटेंशन दिया। न्यूनेस लाते हैं ना, नया, पुराने बही खाते समाप्त, नया शुरू करते हैं, तो सारी चीजें बाबा इसमें बता रहे हैं। ऐसा किया क्या? आज के दिन आत्मा के संस्कार संस्कारों में जब यादगार रूप में आज के दिन पुराने खाते खत्म करने की रीति रूप में चलता आ रहा है, वह अवश्य प्रैक्टिकल रूप में आप आत्माओं ने किया है, तब तो यादगार चलता है। तो आज के दिन अपने पुराने संस्कारों का जरा भी रहा हुआ खाता खत्म किया, ऐसी योग पट्टी की? बाबा हमसे पूछ रहे हैं। पुराना खाता तभी खत्म मानेंगे। कोई पुराना संस्कार जो हमें पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन रहा था, 5 विकारों में या कोई अवगुणों में, वो किया खत्म। खत्म करने के पहले अपने खाते को चेक किया जाता है, रिजल्ट निकाली जाती है। क्या खत्म करने के पहले? बही खाता को क्लोज करते हैं ना, क्लोजिंग, क्लोजिंग होती है, तो क्या करते हैं? सारी चेकिंग करते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, फिर खत्म करते हैं। ये संस्कार खत्म की बात नहीं हो रही, बुक क्लोजिंग की बात हो रही है। रिजल्ट निकाली जाती है। ऐसे आप सभी ने अपना पोता मेल चेक किया? क्या चेक करना है? क्या चेक करेंगे? आज के दिन तक जो भी पुरुषार्थ चला, उसकी रिजल्ट अब तक किन बातों में और किस परसेंटेज में सफलता मूर्त बने, ये चेक करना है। कैसे करेंगे? पहले अपने मनसा संकल्पों को, पोता मेल को चेक करो कि अब तक संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्पों के पुरुषार्थ में कहां तक सफलता पाई है। अपने संकल्पों की चेकिंग, मेरे संकल्प कितने शुद्ध बने हैं, कल्याणकारी कितने बने हैं, ये भी किया था अमृत वेले। श्रेष्ठ संकल्प मेरे कितने हैं? क्या बोलेंगे आप सभी? बताओ, कितनी परसेंटेज में संकल्प श्रेष्ठ हैं? 4 घंटे का चेकिंग करके बताओ। कल का दिन निकालो, कोई भी 4 घंटे लो, शाम के 4 घंटे ले लो या सुबह के 4 घंटे ले लो, शाम के लो। कल 4 से 8 बजे तक आपने क्या किया था? विजुअलाइज हो पा रहा है क्या किया था कल, या भूल गए? याद है दीदी। हम्म दीदी, बाबा की यादों में पढ़ाई, मुरली, क्वेश्चन आंसर, क्लास और अमृत वेला, ये सब तो जाता हम्म है। फालतू टाइम में मन नहीं जाता है। हम्म फिर भी 75-60 तक रहता है, 40% इधर उधर हो जाता है। अभी पूरा नहीं हम्म। हुआ 100%। अच्छा, और बताओ, क्या किया था 4 से 8 कल? ये 4 घंटे की 9 बजे तक का समय तो बहुत अच्छा होता है, उसको तो सारा हम्म 9 बजे के बाद ही असली शुरू होता है। अ, आलस अलबेलापन भी तभी आता है और वेस्ट भी हम्म तभी आता है। 9 बजे तक तो ऐसे तो लगता है। फिर नुमा शाम भी करते होंगे। हाँ जी, नमस्कार भी करते नुमा शाम हुआ, उसके बाद स्थिति रहती है, फिर मनसा सेवा भी चलती रहती है साथ साथ। संकल्पों पे आओ, संकल्प ठीक रहते हैं, खराब नहीं करने चाहिए, ठीक रहे, साधारण रहे, श्रेष्ठ रहे, इन सब में विचरण करें, लेकिन नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है बस। तो चेकिंग करने को बाबा ने कहा।
आज दिन तक जो भी पुरुषार्थ चला, उसको फिर से पढ़ रही हूँ, उसकी चेकिंग अब तक किन बातों में और किस परसेंटेज में सफलता मूर्त बने। ठीक है, आज दिन तक मतलब दिवाली के दिन हमें चेक करना है। तो आज दिन तक का मतलब 1 साल का ले सकते हो, आदि से लेके अब तक का भी ले सकते हो। आदि मतलब ज्ञान में आने के बाद से अब तक, वो भी ले सकते हो, 1 साल का भी ले सकते हैं। क्योंकि 1 साल पहले तो फिर खत्म किया होगा ना बही खाता, फिर शुरू किया, तो अब फिर उसको क्लोज करना है। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं। पहले अपने मनसा संकल्पों को, फिर पोता मिल को चेक करो कहाँ तक सफलता पाई है। अब बाबा यहाँ संकल्पों की बात कर रहे हैं, व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के ऊपर कहाँ तक विजयी बने हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? जब कोई परिस्थिति आती है ना, तब इसकी चेकिंग अच्छी होती है। वैसे तो अच्छे चलते रहेंगे, लेकिन कोई परिस्थिति आई, कोई बात हुई, तब देखो कहाँ तक विजयी बने। फिर भी चलता है श्रेष्ठ, या वश हो जाते हैं। यही है पेपर। बताओ, कोई के अनुभव बताओ कि परसेंटेज कम हुई है कि उतना ही है अभी तक। थोड़ा चला फिर गायब कर दिया, जी या दीदी, ज्यादा चलता है? थोड़ा, क्योंकि ज्ञान से अभी हाँ, काफी कम हो गया। थोड़ी कम देर हो के गया, लिए तुरंत उसे खत्म वही, कर देते हैं ना। तुरंत, हाँ, तुरंत ड्रामा की बातें याद आ जाती। थोड़ा सा तो शुरू में एकदम से कोई बात हुई तो उसकी सोच चल जाती होगी, लेकिन जी, फिर उसको खुद ही समझा के खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा वक्त होना चाहिए जब वो अप्रभावित रहे, नो इफेक्ट, उस तक पहुंचना है। अभी तो ऐसा मुझे लगता है, कोई हुआ है ऐसा? दीदी हुआ है, हुआ है। घर हो वाले गया। जब मतलब अच्छा अच्छा चीज खाते हैं तो हमारे मन नहीं होता है, आसक्त हो जाता है उसमें। बाबा का हम्म। जो 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 शुद्ध भोजन जो जैसा मिलता है संतुष्ट मिलता है। हम्म। ऐसे कोई बात भी होते हैं उन लोग जो करते हैं, मैं अलग चली जाती हूँ। लेकिन उनसे मेल ये जोल तो लेते। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन आपकी बात हो गई, बात हो गई माने किसी ने कुछ कह दिया या कुछ कहा सुनी हो गई, या कुछ ऐसे किसी ने बोल दिया, हाँ, कुछ बाई चांस कुछ ऐसा चल रहा है, तो उस समय की स्थिति बोल रहे हैं। ये तो हम हाँ उस इग्नोर समय। करते हैं या कुछ करते हैं, ये तो हम अलग हो जाते हैं, ये सब तो बनी हुई है आपकी स्थिति, लेकिन बिगाड़ने के लिए कोई निमित्त बन जाए तब चेकिंग करनी है। ठीक है, चलो चेक करना जी सभी जी जी जी। इस कहाँ तक पुस्तक को विजय तो है। ये तो फिर भी सरल है। हाँ, बाबा ने सिखा दिए है शांत रहना। सबसे बड़ा हम्म। होता है जब परिस्थिति आती है, बस बस। उस परिस्थिति में शांत रहना, अपने आप को हाँ, बार बार समझाना, वर्णन ना करना, यही ये सबसे यही बड़ी स्थिति वही है। हाँ, उस वही समय तो बोल लग, रहे हैं बाबा, हाँ, विकल्पों के ऊपर। वो विकल्प ये माने सब तो छोटी बातें प्रॉब्लम हैं आई और फिर खत्म, आपने कि स्थित रहे। उसने ये कह दिया, ये सब तो बात बच्चेपन की बातें हैं। अब मेन जो आपने कहा ना, ये बहुत बड़ी बात है। यदि इस पर जीत पाली तो कर्मातीत की ओर बढ़ गए। हम्म। ओम शांति। हाँ, क्योंकि स्थिति जो बनी हुई है उसमें स्थित रहना, तो शांत रहना, शक्तिशाली बनना, ज्ञान योग में चलते रहना, वो ठीक है। लेकिन कोई बात बीच में आ जाती है, उस समय हम कैसे रहते हैं। बाबा कहते हैं ना, शक्तियों को समय पे यूज करना। ऐसे शक्तिशाली हम बोलते रहते हैं, हम शक्तिशाली हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन जिस समय जरूरत पड़ी उसी समय वो इस्तेमाल हुई, कि बाद में याद आई कि हमें नहीं बोलना चाहिए था, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था, कि बाद में क्षमा भाव वो मर्ज हो रहा है वो ना हो, ओम पहले शांति। से ही। हाँ। ओम शांति दीदी। परिस्थिति आती है लेकिन ना तो गलत संकल्प आते हैं और शुभ भावना भी आती है दीदी। और दूसरा जो है, हलचल में इतना नहीं होते, क्योंकि वहाँ ड्रामे का पार्ट याद आता है जो बाबा हमें सिखाते हैं कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और हिसाब किताब चुप चुप हो रहा है। हम्म।
ये आता है सबका, ये बात आप बोल रहे हो सभी के आता है, लेकिन एक होती है तुरंत की स्थिति। आपके रिश्तेदार आ गए, कुछ बड़बड़ाते आ गए, आपको कहा सुनी हो गई, कोई पड़ोसी आ गया, आप पे इल्जाम लगा रहा है, अब क्या स्थिति वैसी ही रहेगी? वो थोड़ी चेकिंग करनी है। क्या मुझे उस समय उसकी भ्रिकुटी में देखते हुए, अब ये ना मैं लौकिक लोगों से इसका शिक्षा लेनी चाहिए। जो ये कुछ लोग हिप्नोसिस करते हैं आजकल, ये पद्धति है, उसमें क्या करते हैं, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी करता रहे, उसकी भ्रिकुटी में देखते रहे तो उसे वश कर लेते हैं। ऐसा जैसे सुन रही थी मैं कोई कि कैसे करते हैं, तो उनको ये कला सिखाई जाती है, आप बस उसकी भ्रिकुटी में देखते रहो और अपने संकल्प डालते रहो, सामने वाले का हमें कुछ सुनना नहीं है। ये सच है बिल्कुल। है ना? कोई कोई ना कुछ भी बोल रहा हो, आप रास्ते में भी देख लो, कोई लड़ रहा हो, आप शांत उसके भ्रिकुटी में देखो, वो शांत हो जाता है। तो ये कला आ जानी चाहिए, या हमारी भ्रिकुटी से उतर जाती है निगाह और उसके चेहरे पे चली जाती है? भ्रिकुटी में कितनी देर देख पाते हैं हम? है ना? ये वाला स्थिति अगर हम कायम कर लें कि कोई कुछ भी बोलता रहे, हम उसकी भ्रिकुटी में देखते हुए शांत, तुम शांत आत्मा हो, तुम शांत आत्मा हो, तुम शक्तिशाली, ये करते रह सकते हैं हम, या हमारी सोच चल जाती है वो क्या बोल रहा है, ऐसे क्यों बोला, मतलब वश हो गए हम। ये शिवानी बहन बहुत अच्छा बताती है। क्या हम ऐसे रह सकते हैं, सामने वाले की भ्रिकुटी में देख सकते हैं? मैंने एक अनुभव बताती हूँ, 1 सेकंड का। हम्म। अभी जब हम हाँ। उसके अब गए थे ना काम से, आपको पता है, तो वहां पर ना वकील के साथ 5-6 जने लड़ रहे थे। तो हम सोच रहे पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, तो हमने कहा बाबा आ जाओ, इन सर्वात्माओं के ऊपर ना शांति की किरणें डाल दो। 1 सेकंड में शांत होके चले गए। हमने खुद नहीं दी, हमने कहा बाबा आ जाओ, इन सबको शांत कर दो। 1 सेकंड में शांत हाँ, और तो वो चले तो गए। थी परिस्थिति का मतलब, सामने वाली चल रहा था कुछ, हमने उसको दिया, अब मेरे हाँ, साथ आ जाते वो विजय करने के लिए, तब मैं कैसे तब रहती? दीदी आते तो नहीं बस। होता है। हाँ। पापा का पढ़े के बोलते हैं, लेकिन नहीं होता, उस टाइम में अपनी तरफ खींच हाँ, लेते हाँ, थोड़ा हैं। ये संकल्प इसीलिए, हाँ, चेकिंग। सही कह रही है, उस समय थोड़ा संकल्प चल जाता है, लेकिन समझा लेते हैं ना अपने आप को। ओम हाँ, शांति। बाद में समझाते हैं, हमारी भी अपनी भी बोल रही हूँ मैं। उस समय चेक करना है, मेरे सामने कोई आ गया मुझसे बोल रहा है, सामने वाले को बोल रहा है तब तुम कर लेंगे, सकाश देनी है वो कर लेंगे, हम दूसरे को शांत करना है कर लेंगे। मेरे साथ जब वो आई, मेरे से बोला किसी ने, मेरे को कुछ खराब बोल दिया, अब मैं उसको, वो कुछ भी बोल रहा है, मैं उसको आत्मा देखती रहूं, शांत हो तुम, शांत हो तुम, ये करना है, इसकी चेकिंग दीदी करना ये है। नहीं होता, अभी नहीं होता है। नहीं होता है ना? हाँ, नहीं होता है, लेकिन करना है। ये बोल करना रहे है। हैं, करना है, जी। लक्ष्य रखना है। जी। ये हम्म। भी नहीं बोलना नहीं होता है, प्रैक्टिस हमें करो। हाँ, मैं कर लूंगी, इसको कर सकती हूँ, हुआ ही पड़ा है, मैं विजयी रतन हूँ। है ना? ये वाली स्थिति हमको सबको बनानी है। तो जब हम लक्ष्य रखेंगे, बार बार ध्यान देते रहेंगे, तो हो जाएगा। अभी परसेंटेज में आया है, फिर फुल परसेंटेज हो जाएगी। इसी पे नंबर मिलने हैं सबको, स्थिति के ऊपर। बाकी सब सेवाएं तो इस स्थिति को बनाने के लिए हैं, ताकि हमको वो डगमग ना करे परिस्थिति। यही एक्चुअल में है, तो यहीं पे छोड़ते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। ये भी लंबी मुरली है, तीन तीन बार में खत्म होगी, आज फर्स्ट पार्ट है इसका। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। कल मेरे को बहुत डिस्टर्ब हुआ था शाम को हनुमाशा में। तो क्या क्या बाबा को बोली, बाबा इतना डिस्टर्बेंस आ रहे। तो बाबा से बातें की और मुरली पकड़ ली, साकार मुरली। हम्म। हम्म। थोड़ा सा। हाँ। हाँ, बहुत परिस्थिति बहुत कहते क्या क्या आ गया, योग में बैठे थे क्या क्या आ गया। तो ऐसे करके थोड़ा कम कम हुआ। उसके बाद फिर जो रूटीन वाक्य करने के बाद सुनी गई, तो जल्दी हम्म। ही सो गई कल। ठीक है, सभी को अपना ये लक्ष्य रखना है, हम अप्रभावित नो इफेक्ट वाले बन जाए, बने ही हुए हैं। चलो, अभी आज का वरदान सुनने से पहले 2 मिनट मनसा सेवा करेंगे सभी।
एक तो भूकंप बहुत तगड़ा आया है कोलंबिया में, वहां की हालत सोचो क्या होगी आत्माओं की। हम तो यहाँ दूर बैठे हैं। बहुत तगड़ा। 56 से 60 बिल्डिंग्स धराशायी हो चुकी, जमींदोज हो गई। उसमें कितनी आत्माएं होंगी और अभी कितनी दबी हुई होंगी। और नुकसान तो अलग बात है। और ये भी सुन रहे हैं बहन कि क्या कहते हैं, बलूचिस्तान और पाकिस्तान अलग हो गया कुछ। हाँ, ये सब भी मतलब अलग हुआ नहीं हुआ वो भी चल नहीं, ही रहा हमारे है, लेकिन हमारे दीदी लेकिन बता रहे थे, हमने तो कुछ पता हाँ, नहीं होता है। तो वो ही कल जिक्र कर रहे थे तो हमें पता लगा। युद्ध हम की स्थिति, ऐसा अटैक हो रहे हैं एक दूसरे हाँ जी, पर। कहते भारत के ऊपर काफी बड़ा अटैक किया था अभी इन्होंने। कई मतलब बता रहे थे, कह रहे कि एकदम से ना पहले ही अलर्ट है भारत, तो वापस कर दिया उन्हें। ये जो सुना है हमने, तो हमने कुछ पढ़ते तो है ही हम्म। नहीं ये चीजें। हाँ जी, हाँ, हम तो ये सही। दोनों में भी चल रहा है। तो उसमें कितनी आत्माओं की जान जा रही है। खाली इधर ही नहीं हो रहा है, दूसरी जगह तो बहुत दिन हो गए। यूक्रेन वगैरह ये सारी चीजों में चल रहा है। दूसरा तत्व भी है, अब जैसे जल तत्व है वो भी तांडव मचा रहा है। भूमिकंप हो रहा है। ये दो तत्वों का तो देख रहे हो। तो ये पांचों तत्व भी, ये भी इसके ऊपर भी बाबा ने कराया था अमृत वेला, सकाश पांचों तत्वों का। तो सभी हाँ, चलो और दीदी प्रकृति। वो अग्नि की चल रही है ना, वो अग्नि का जंगलों भी में हो। बहुत। हाँ, हाँ, वो भी कहीं जंगलों न, में भी बहुत अब आ तो चुके एक हैं। तरफ पानी इतना है, एक तरफ आग। तो अभी मुझे लगता है अभी नहीं चल रही होगी। आग चली थी जब गर्मी हुई ऑस्ट्रेलिया थी। के जंगलों में आग जंगलों में लगी बहुत है रहती ना है। दीदी। ऑस्ट्रेलिया के अच्छा। जंगलों में आग लगी रहती है। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दोनों के जंगलों में लग लग रही है। लगी हुई बहुत है, है। अभी भी लगी हुई है। हाँ हाँ, चाहे दीदी चालू काश है। तो जितनी बारी टाइम मिले ना देनी ही है। हम्म। और हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। कहीं ऑपरेशंस चल रहे हैं, कहीं पे हॉस्पिटलों में इलाज चल रहे हैं, कहीं पे कोई चिल्ला रहे हैं, कहीं ना कुछ, चारों तरफ हाहाकार है। तो सकाश तो जितनी जिस समय जैसे ही फ्री हो, बुद्धि को ले जाओ। चलो फरिश्ते रूप में उड़ चलते हैं आकाश में, बाप दादा के साथ। हम सभी फरिश्ते लाइट माइट रूप में स्थित हैं। पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति इमर्ज करते हैं। और अशांत आत्माओं में शांति की किरणें प्रवाहित करते हैं विश्व ग्लोब पर। जो आत्माएं तड़प रही हैं, दुखी हैं, बहुत चित्कार हृदय से कर रही हैं, उन आत्माओं को शांति, 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 सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति। देखेंगे भूकंप वाले स्थान पर कोलंबिया, जो साउथ अमेरिका में लेफ्ट पर सबसे ऊपर है। चारों ओर विनाश का तांडव। लाइट फैलाएंगे उधर। बाबा ने एक मुरली में संदेश में ये भी बोला था कि बस आप लाइट फैलाओ, बाकी काम बाबा देख लेगा। मतलब जैसे ही हमारी लाइट उतर जाती है, बाबा फरिश्तों को वो मार्ग दिखा देते हैं, उन तक सहायता पहुंचवा देते हैं। शांति सहन शक्ति आत्माओं में भर रही। बहुत सारी आत्माएं देह से अलग हो गई हैं।
देह छोड़ चुकी है, आस पास भटक रही है, मुक्त करते उन्हें। विश्व ग्लोब पर फिर से आते हैं और बाबा की ध्यान में, बाबा की याद में बैठ जाते हैं, कनेक्टेड बाबा से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसका अभ्यास 11 बार करेंगे और वाइब्रेशंस फैलाएंगे। मुझसे निकलते हुए गोल गोल सागर के समान लहरें निकल रही हैं। भ्रिकुटी में आत्मा आकारी स्वरूप में। वापस आते हैं भ्रिकुटी के बीच। ओम शांति। आज का वरदान। ओम शांति। पढ़े दीदी आज का वरदान? हाँ, पढ़िए। बाप दादा का वरदान हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे। बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान: अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति वो संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। आज का स्लोगन: किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगना। किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगना, डायमंड पर दाग लगाना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शुक्रिया। शांति, ओम शांति। दीदी स्लोगन में ना जैसे अपनी स्थिति खराब ना हो, कोई भी परिस्थिति विघ्न आए। वही है। डायमंड माने आत्मा हो गई ना, आत्मा पे दाग लगना। थैंक यू दीदी। ओम ओम शांति। शिव बाबा ओम ओम शांति। शांति। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट करेंगे और भ्रिकुटी से निकलती किरणें जल में समाती हुई 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब ये जल अमृत बन गया है। इस अमृत तुल्य जल को जो भी आत्माएं ग्रहण करेंगी उनका कल्याण होगा, उनके विघ्न दूर होंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, तन मन धन ईश्वरीय सेवाओं में सफल होगा।
धन की वृद्धि होगी, धन शुभ कार्यों में लगेगा। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति का प्रवाह उनके जीवन में होता रहेगा। सच्ची शांति की अनुभूति होगी, मन शांत होगा, आपसी संबंध मधुर होंगे, विकार दूर होंगे, व्यसन दूर होंगे, सबका भला ही भला होगा, भला ही भला होगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी, शुक्रिया ओम बाबा।